देख रहे हैं। साथियों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी किसान भाइयों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, पास में बेल आइकन है उसको ऑन जरूर कर लेना। साथियों, 6 से 7 बड़े ऐलान या फैसले सरकार के हैं, वो आप सभी के लिए, किसान भाइयों के लिए लेकर आए हैं, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहना। तो साथियों, चाहे आपका मेरी फसल मेरा ब्यौरा हो या फिर क्षतिपूर्ति पोर्टल हो, उस पर फर्जीवाड़ा है तो जो सरकार का राजस्व वित्तीय है उसको क्षति पहुंचा रहे हैं गिरोह। तो इस गिरोह है ये किसानों के जो भूमि है उस पर पंजीकरण करवा के और यहाँ पर उनको जो नुकसान है उस क्षति को, वित्तीय घाटे को यहाँ पर वो कर रहे हैं, गिरोह है वो करने का काम कर रहा है। इसकी जानकारी कृषि विभाग ने पुलिस को दी है और जो क्षतिपूर्ति पोर्टल है उस पर मेवात के लोगों ने करवाया पंजीकरण। तो साथियों, आपके नज़र में अगर आपकी ज़मीन मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर जाना है, वहाँ पे देखना है कि आपके नाम से रजिस्ट्रेशन है या फिर नहीं है। अगर नहीं है तो आपको कहीं नहीं जाना, जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा जो पोर्टल है उस पर आपको आपका किला नंबर, मुरबा नंबर याद होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए। और वहाँ पर शिकायत का ऑप्शन आता है। जब आप शिकायत डालोगे तो 1 वीक के अंदर आपका मेरी फसल मेरा ब्यौरा जो किसी अन्य व्यक्ति ने करवा रखा है, उसकी ज़मीन आपकी नाम नहीं है और आपकी ज़मीन है, तो वो 1 वीक के अंदर वहाँ से हटेगा और क्षतिपूर्ति पोर्टल से भी हटेगा। जो भी योजना है, चाहे वो भावांतर भरपाई हो या मुआवजा राशि हो या अन्य किसी प्रकार की सहायता हो, तो वो भी आपको सीधे ही आपके बैंक खाते में आएगा। तो साथियों, ये तो पहली खबर है जिसमें यहाँ पर कृषि विभाग ने इन सभी के लिए FIR दर्ज करवा के और इनकी शिकायत है वो पुलिस को दे दी गई है। इसका मुद्दा वित्तीय राजस्व विभाग है उनके पास पहुँचा दिया गया है। इसी प्रकार दूसरा यहाँ पर आप देख सकते हो, किसानों का जो मुआवजा है उस पर हड़पने के लिए ठगों ने पोर्टल पर कराया फसलों का फर्जी पंजीकरण। तो यहाँ पर करीबन यहाँ पर जो राजस्व के अधिकारी हैं उसके सत्यापन के बाद दर्ज गलत व्यक्ति हैं उन सभी का नाम हटाने का काम डिपार्टमेंट करेगा। और यहाँ पर हरियाणा के सभी ऐसे ठगी मामले राजस्व और कृषि विभाग और ये जो पटवारी हैं उसकी जांच कर रहे हैं। विभाग की यहाँ पर तैयारी है कि जो पंजीकरण करने पर यूनिक ID किसान को दी जाएगी, ताकि उनसे कोई धोखाधड़ी और ये इस प्रकार के फर्जी पंजीकरण ना हो। और PP या फिर आधार कार्ड से लिंक होके उसका रिकॉर्ड वहाँ पर उसके पास जिसकी भी ज़मीन है उसके पास मैसेज छोड़ दिया जाएगा, और मैसेज आया कोई अन्य व्यक्ति करवाएगा तो तुरंत उसकी जानकारी मैसेज के माध्यम से मिलेगी। तो साथियों, ये तो 22 के 22 जिलों में ऐसे सामने रिपोर्ट आई है। 2023 में जिस प्रकार भावांतर भरपाई के यहाँ पर मेवात का नाम ज़्यादा आता है, नूह मेवात पलवल के लोग हैं, वो हिसार, भिवानी, सिरसा इस क्षेत्र के अंदर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं फर्जी तरीके से। ऐसे सभी गिरोह को पकड़ने का काम यहाँ पर डिपार्टमेंट है वो लग के करेगा। तो ऐसा काम ना करे। अगर कोई साथी है, कोई गलत रजिस्ट्रेशन आपके अंदर हुआ है, तो वो पहले क्षतिपूर्ति पोर्टल से हटाए, फिर मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल से हटाए। अगर वो कॉल करोगे, अगर कॉल से भी नहीं हटाता है तो आप शिकायत वहाँ पर मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर ज़रूर डाल देना। उसके पास आपको कॉल करने की ज़रूरत नहीं, अपने आप डिपार्टमेंट है उसको हटा देगा। तो यहाँ पर खरीफ सीजन के अंदर 1 लाख यहाँ पर 1.27 लाख किसानों ने करीबन 73.32 लाख एकड़ फसल का पंजीकरण करवाया है। तो साथियों, ये मेरी फसल मेरा ब्यौरा और क्षतिपूर्ति पोर्टल से संबंधित जो फर्जीवाड़े हैं उसके बारे में अपडेट थी। इसी प्रकार बाढ़ से 83% गाँव में फसल नष्ट हो चुकी है। करीबन 30-31 लाख के आसपास एकड़ है, उसकी रिपोर्ट पेंडिंग है। हरियाणा में नुकसान के आकलन के लिए विशेष गिरदावरी आरंभ हो चुकी है। क्षतिपूर्ति पोर्टल है वो आपका 1 जिले के लिए आज लास्ट डेट है। सिरसा के जो प्रशासन है उसने खोल रखा है 17 सितंबर तक आज का उसका लास्ट डेट है। अगर कोई सिरसा से भाई देख रहा है, अगर पंजीकरण नहीं करवाया है तो वो करवा सकते हैं। यहाँ पर जो क्षतिपूर्ति पोर्टल है वो 7 दिन के लिए ऐसा बताया जा रहा है कि यहाँ पर फिर से आपका यहाँ पर खोल सकती है डिपार्टमेंट या सरकार, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ पर जो माननीय मुख्यमंत्री हैं उसके आदेश हैं कि अधिकारी सबसे पहले किसानों के हुए नुकसान पर फोकस करें और उसकी रिपोर्ट है वो राजस्व विभाग और सरकार के पास उसकी रिपोर्ट और उसका वेरिफिकेशन करके हमारे पास भेजें, ताकि जल्द से जल्द ये मुआवजा राशि किसान भाइयों को वितरित कर दी जाए। और उसको युद्ध स्तर पर काम शुरू हो रहा है। आज की ताज़ा अपडेट की बात करें तो करीबन 2.5 लाख एकड़ के आसपास वेरिफिकेशन फर्स्ट पेज का हो चुका है। तो यहाँ पर सरकार है उसने डिपार्टमेंट ने पटवारियों की सभी की ड्यूटी तैनात कर दी गई है। फर्स्ट फेज के अंदर यहाँ पर आपका 25 सितंबर तक का पटवारियों को टाइम दिया है, उनको 10 दिन का टाइम बढ़ा दिया गया है।
उससे पहले पहले फर्स्ट फेज़ की जो पटवारी लेवल की वेरिफिकेशन है उसकी गिरदावरी और वो वेरिफिकेशन है उसका काम कंप्लीट होना चाहिए। 25 सितंबर तक उन सभी के पटवारियों को टाइम देने का काम सरकार ने किया है। उसके बाद ये आपके कानून को डीसी या फिर जो एसडीएम है उसको वेरिफिकेशन करेंगे। तो यहाँ पर क्षतिपूर्ति पोर्टल पर आवेदन है उनकी जांच के लिए नायब तहसीलदार और 2 एसडीएम हैं वो सभी पटवारी और कानूनगो को निर्देश दे दिए हैं कि उनकी यहाँ पर दिशा निर्देश सुनिश्चित कर दिया गया है। फसल का वेरिफिकेशन 25 सितंबर से पहले पहले सभी आवेदनों का नुकसान की रिपोर्ट सही और ईमानदारी के साथ वहाँ पर तैयार करके और उसका वेरिफिकेशन कर दे। तो ये तो इसका वेरिफिकेशन का है क्षतिपूर्ति का। इसी प्रकार जो गुवार है वो हरियाणा प्रदेश के अंदर काफ़ी ज़िलों में है जिन्होंने भी अपना बीमा करवा रखा है। उन सभी के लिए बीमा में फसल गवार की काउंट नहीं होती है और उनको न तो क्षतिपूर्ति पोर्टल के माध्यम से, क्योंकि उनका ऑलरेडी बीमा है, अगर वो क्षतिपूर्ति पे आवेदन करेंगे तो उसको बीमा वहाँ पर दिखा देगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत आपने बीमा करवा रखा है तो उसको क्षतिपूर्ति पोर्टल भी मुआवजा हरियाणा सरकार नहीं देगी और वहाँ पर उसकी गवार की फसल है उसकी काउंट नहीं होती है, क्योंकि गवार है उसकी वो नहीं होती है। तो ये करीबन एक ज़िले का आंकड़ा है, करीबन 62 लाख के आसपास ऐसे एकड़ ज़मीन है जिसमें सिर्फ हिसार के अंदर जिसमें गवार की खेती कर रखी है और पूरे हरियाणा में काफ़ी एकड़ ऐसे वो हैं। तो वो न तो घर के न बाहर के, इसी प्रकार की जो कहावत है उसी के आधार पर ये हो गया है, क्योंकि बीमा क्लेम के अंदर वो काउंट नहीं है और क्षतिपूर्ति पे जाएंगे तो उनको बोल देंगे कि ऑलरेडी आपका बीमा हो चुका है तो आपको ये मुआवजा राशि हम नहीं देंगे। तो इनका भी कोई सरकार समाधान और स्थायी समाधान निकाले ताकि ये नुकसान है उसकी भरपाई की जा सके। इसी प्रकार धान है उसमें 6 से यहाँ पर 10 कुंटल कम निकल रहा है। प्रति एकड़ की बात करें तो किसानों को ये कहना है कि हमारा 18 से 30 हज़ार रुपये का नुकसान वो हो रहा है धान फसल के अंदर। और यहाँ पर जो इन सभी के लिए नुकसान की यहाँ पर खबर आई है। इसी प्रकार जो एमएसपी है उसका बाजरा है उसकी खरीद और धान की खरीद नहीं हुई है, जिससे काफ़ी किसानों को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर जो बाजरा है और धान है वो मंडी में आना शुरू हो चुका है। यहाँ पर व्यापारी हैं वो 1600-2200 रुपये, 1600 से और 2200 रुपये के बीच में खरीद रहे हैं। सीधा 600 से 700 रुपये प्रति क्विंटल बाजरे में उनका नुकसान दक्षिण हरियाणा के अंदर हो रही है। तो यहाँ पर किसानों की आवाज़ है कि उनका या तो नुकसान की भरपाई करे या सरकार उसको खरीद है उसकी तारीख सुनिश्चित करके और जल्द से जल्द उसकी खरीद शुरू कर दी जाए।